गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जितेंद्र कुमार आदेश ITI के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमने परसों चर्चा की थी विद्युत चुंबकत्व और चुंबक के बारे में, तो उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं आज फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो अंगूठा लगने वाला बल को दिखाएगा, मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगी और तर्जनी उनकी चुंबकीय क्षेत्र को। जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमने अपने जो बाएं हाथ था उसकी जो हथेली थी उसको हमने तीनों उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे से समकोण पर रखा। तो इसमें जो है अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल को दिखा रहा है और जो बीच की उंगली है विद्युत धारा को दिखा रही और तर्जनी उंगली क्या है, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर मोटर आधारित है। जो हमारा मोटर का कार्य प्रणाली है वो हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर ही आधारित है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो मोटर है वो किस नियम पर आधारित है, कौन से हाथ के नियम पर आधारित है, तो हम बताएंगे बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम पर जनरेटर आधारित, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर क्या हमारा आधारित है? जनरेटर। मोटर जो है बाएं हाथ के नियम पर और दाएं हाथ के नियम पर जनरेटर। इस नियम के अनुसार हम किसी चालक क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाला विद्युत भागबल की दिशा ज्ञात करते हैं। यदि दाएं हाथ की प्रथम दो उंगलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा एवं पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच की उंगली उस पर चालक पर लगने वाले प्रेरित विद्युत भागबल की दिशा को बताएगा। अब आगे हम बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। प्रथम नियम, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। या जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें EMF या विद्युत भागबल प्रेरित होता है। द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत भागबल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ई समानुपाती होता है φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा डी, जहाँ ई प्रेरित विद्युत भागबल का मान, φ2 माइनस φ1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा डेल्टा डी अल्प समय है। अब आगे हम इसी क्रम बात करते हैं। ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा डी, डेल्टा फाई बराबर डेल्टा φ2 माइनस φ1 तथा एन चालक की संख्या। यह ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत भागबल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ये लेंज का नियम भी है, प्रेरित विद्युत भागबल जिससे उत्पन्न होता है वो उसी का ही विरोध करता है। अब हम आगे बात करते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है? किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत भागबल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रतिष्ठम्भ यानी कि रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? वैद्युतिक परिवर्तनों के प्रतिरोध के समान ही विद्युत चुंबकीय परिवर्तन में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ का रिलक्टेंस कहलाती है। रिलक्टेंस को RM से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक एम्पीयर टर्न प्रति वेबर है। इसकी इकाई हेनरी भी है। RM बराबर F इंटू M अपॉन फाई, जहाँ F MMF है तथा फाई फ्लक्स है। चुंबकशीलता परमिबिलिटी क्या होता है?
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की तुलना में अधिक होती है। रिडक्टिविटी वैद्युतिक पर्वतों में विशिष्ट बिंदुओं की भांति ही चुंबकीय पर्वतों में विशिष्ट रिलक्टेंस होता है, जिसे रिलेक्टिविटी भी कहते हैं। प्रवेश्यता परमिनेंस किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है परमियंस कहलाता है। ये रिलक्टेंस का विलोम होता है, मतलब रिलक्टेंस का उल्टा होता है ये परमियंस। इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पीयर टर्न होता है। इसका प्रतीक रो है। अग्रहिता यानी सस्पिटेबिलिटी किसी पदार्थ के लिए चुंबक तीव्रता तथा चुंबकीय बल का अनुपात सस्पेबिलिटी कहलाता है। धारण शक्ति रिटेंटिविटी किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकीय की धारणा करने का गुण उसकी धारणा शक्ति कहलाती है। जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त एवं विद्युत चुंबक बनाने के लिए अनुपयुक्त होता है। फ्लक्स लीकेज फैक्टर कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? नंबर 1 होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल, तावा इत्यादि। इसकी परमिबिलिटी फ्री स्पेस की परमिबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमिबिलिटी कहते हैं। इसकी परमिबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है। बदो अनुचुंबकीय पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। इनकी परमिबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि। इनकी परमिबिलिटी का मान इकाई से काफ़ी अधिक यानी कि 1000 तक होता है। अब हम इसी क्रम में बात करते हैं क्यूरी ताप क्या होता है। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। अब कुछ पदार्थ हैं हमारे पास, उनके चुंबकीय पदार्थ हैं। निकल का होता है 673, Fe का होता है 973 डिग्री केल्विन, कोबाल्ट का होता है 373 केल्विन। डोमेन क्या होता है? चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसको एक बार रिवाइज करें और सही से पढ़ें। कहीं भी समस्या हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।